दोस्तों आज वीडियो देखते देखते शायद न्यू ईयर हो जाएगा, तो आप सभी को पहले ही बोल देता हूं हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। और इसी के साथ साथ इस न्यू ईयर से पहले स्ट्राइक भी तो है। जोमेटो वाले कर रहे हैं, स्विगी वाले कर रहे हैं, ब्लिंकिट वाले कर रहे हैं, ज़ेप्टो वाले कर रहे हैं, जो गिग वर्कर्स हैं जो आपके घर में डिलीवरी करने आते हैं क्योंकि अच्छा पे नहीं मिलता। तो उसकी वजह से अब जोमेटो ने, स्विगी ने कह दिया है कि भैया आपको शाम के 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक 150 से 120 रुपये के करीब में पर ऑर्डर दिया जाएगा। तो मतलब कि इन्हीं कुछ घंटों के अंदर, जो कि 6 घंटे होते हैं, उसमें आप 3,000 से लेकर 5,000 तक भी कमा सकते हो सिर्फ डिलीवरी करके। और इसी के साथ साथ स्विगी ने कहा है कि भैया 31 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक पूरा 10,000 तक कमाने का आपके पास में चांस है। हम इतना पे करेंगे आपको पर ऑर्डर कि शायद एक दिन में ही आप 10,000 कमा लो। तो इस तरीके का भी लुभावना ऑफर दे रहा है स्विगी और जोमेटो कि भैया काम करो, स्ट्राइक मत करो, अच्छा हम पे करेंगे आपको इन कुछ घंटों के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा जोमेटो स्विगी के ऊपर, जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। और शायद स्ट्राइक करने से पहले सभी को मालूम था कि इस तरीके की चीज़ें होंगी। लेकिन ये जो गिग वर्कर्स हैं, जो डिलीवरी बॉयज़ हैं, इन्होंने ये स्ट्राइक इसलिए नहीं करी कि कुछ घंटों के लिए ऐसा ऑफर दे दिया जाए। उन्होंने इसलिए करी है ताकि एक कॉन्स्टेंट पे रहे, एक अच्छा पे रहे। ऐसे नहीं कि भैया कुछ घंटों में आप कमा लो खूब सारा, बाद में हम फिर उतना ही कर देंगे आपका नॉर्मल। तो ऐसा नहीं, इनको चाहिए कि भैया जो अच्छी पे है, मतलब बंदा 28 डिलीवरी कर रहा है और वो सारा दिन में 680 रुपये कमा रहा है, तो उसका क्या फ़ायदा है। एटलीस्ट 1200-1000 रुपये तो कमाए तो उसका कुछ फ़ायदा भी है। दिन का मतलब जो भी खर्चा है पेट्रोल का और घर चलाने का, वो भी तो चले। तो इस वजह से स्ट्राइक की जा रही है, ना कि सिर्फ 1-2 दिन के कमाई के लिए। दोस्तों यूएस के अंदर H1B वीज़ा पे काफ़ी ज़्यादा वेटिंग लगी हुई है। मतलब इंडिया में भी जो वर्कर हैं, जो NRI हैं, वो आकर फंस गए हैं क्योंकि उनका जो स्टैंप लगना है उस पर भी 6 महीने की वेटिंग है, जिससे कि वो वापस यूएस जा पाएँ। जिसके बाद में यूएस इमिग्रेशन के कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि हमें ज़्यादा सिंपैथी नहीं है जो लोग वहाँ पर जाकर फंस गए हैं। पहली बात तो वो गए क्यों थे, और अब फंस गए हैं तो भैया उनको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जो प्रोसेस है। और इसी के साथ साथ यूएस की कोई कंपनी वेट नहीं कर रही, जितना दिखाया जा रहा है कि इससे ये इशू हो रहा है, वो इशू हो रहा है, क्योंकि यूएस की किसी कंपनी ने भी ऐसा नहीं बोला कि भाई हमारे वर्कर फंसे हुए उनको निकलवा के लाओ। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं है। जहाँ पर ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि यूएस की कंपनी यूएस के ही वर्कर को हायर करे, ताकि इस तरीके की सिचुएशन में वो फंसे ही ना। तो इस तरीके से अब यूएस इमिग्रेशन के कुछ एक्सपर्ट भी पल्ला झाड़ रहे हैं H1B वीज़ा के वेटिंग को लेकर। दोस्तों सऊदी अरेबिया ने अचानक से ही यमन के मुकाला पोर्ट के ऊपर बॉम्बिंग कर दी, एयर स्ट्राइक कर दी। उनका कहना है कि कुछ सेपरेटिस्ट ग्रुप को यहाँ पर यूएई सपोर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने हथियार भेजे थे वहाँ पर, जिसलिए इन्होंने वहाँ पर ये एयर स्ट्राइक करी है। और इसी के साथ साथ इन्होंने यूएई को धमकी भी दे दी कि भैया ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है तुम्हारे लिए, तुम यमन वॉर और इसी के साथ साथ मिडल ईस्ट की स्टेबिलिटी को बिगाड़ रहे हो इस तरीके की चीज़ें करके। अब कई सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि भैया सऊदी और यूएई तो अलायंस है, ये कैसे ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। दरअसल ये दोनों यमन वॉर के अंदर अलग अलग ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि हाउती ग्रुप को कर रहा है ईरान सपोर्ट, यमन गवर्नमेंट को कर रहा है सऊदी अरेबिया सपोर्ट, और साउथर्न ट्रांजिशनल काउंसिल को कर रहा है यूएई सपोर्ट। तो जिसकी वजह से दोनों की अलग अलग जगह पे बन रही है, तो दोनों अलग अलग जगह से सपोर्ट कर रहे हैं। और इनको लगा कि यूएई ने हथियार भेजे हैं किसी आर्म्ड ग्रुप को, जिसकी वजह से उन्होंने वहीं पर स्ट्राइक कर दी जहां पर हथियार भेजे गए थे। दोस्तों इस वक्त में ग्लोबली रैम शॉर्टेज चल रही है, यहाँ तक कि सोनी जैसी बड़ी कंपनी जो कि PS6 लॉन्च करने की कगार पर थे, वो भी नहीं बता पा रहे हैं कि कब वो लॉन्च करेंगे अपना PS6, क्योंकि उनको भी हाई स्पीड मेमोरी की ज़रूरत है, DDR5 GDDR की, और उसी की शॉर्टेज हो रखी है। और प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो रखे हैं, जिसकी वजह से कंसोल मेकर ने अभी मेमोरी सस्ती होने या फिर इनफ क्वांटिटी ना मिलने की वजह से अपनी प्रोडक्शन को नॉर्मल से कम कर दिया है, जिसकी वजह से जो टाइमिंग थी लॉन्चिंग की उसको भी अब रिकंसिडरेशन किया जा रहा है। अब आप कहोगे यार ये शॉर्टेज हो क्यों रही है, क्योंकि भैया AI और डेटा सेंटर बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं अपने AI सर्वर के लिए हाई स्पीड मेमोरी की, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बाय कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो मेमोरी मेकर्स हैं, जो रैम बनाते हैं, वो हाई बैंडविथ मेमोरी बना रहे हैं इस वक्त में, जिसको HBM कहा जाता है, जो कि AI ओरिएंटेड चिप्स में लगाई जाती है, और उसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है इनको, जिसकी वजह से जो लिमिटेड प्रोडक्शन है वो इनफ नहीं पड़ रही है हम सभी लोगों के लिए जो कि नॉर्मल रैम को यूज़ करते हैं। दोस्तों कौन सा टेलीकॉम ऑपरेटर इस वक्त में सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है इंडिया को, वो तो हम नॉर्मली ही बता सकते हैं कि जियो ही सबसे ज़्यादा चल रहा है, लेकिन एयरटेल भी कम नहीं है। यहाँ पर मैप के ज़रिए आप देख सकते हो कि जियो ने सेंट्रल इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अपनी पकड़ बना रखी है, वहीं पर नॉर्थ और साउथ में एयरटेल की पकड़ काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ तक कि ईस्ट में भी आप कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन BSNL भी कम नहीं है, मतलब उन जगहों पर जहाँ पर कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, वहाँ पर BSNL ने संभाल रखा है
मामला। इसी के साथ साथ केरला साइड पर आप कह सकते हो कि वीआई की भी थोड़ी बहुत पकड़ है और थोड़ी सी शायद दिल्ली के आसपास वीआई है अभी भी। और इसी के साथ साथ इन टेलीकॉम ऑपरेटर्स की एवरेज स्पीड भी सामने निकल कर आई है 5G की, जहां पर जियो की सबसे ज़्यादा है 199.7 Mbps। इसी के साथ साथ एयरटेल की 187.2 Mbps है और वोडाफोन आइडिया की आ रही है 138.1 Mbps, जहां पर भी ये 5G प्रोवाइड कर पा रहे हैं। दोस्तों कुछ दिनों पहले हमने कनाडा की हेल्थ केयर देखी थी, किस तरीके से वहाँ पे 8-8 16-16 घंटे वेट करना पड़ता है पेशेंट को। अब इसी तरीके से यूएस के जॉर्जिया के अंदर से भी एक हॉस्पिटल सामने निकल कर आ रहा है, जहाँ पर एक पेशेंट किडनी स्टोन की वजह से पेन में है, लेकिन उसको निगलेक्ट किया जा रहा है। कोई भी उसको देखने तक नहीं आ रहा है कि भाई अटेंड करे और पूछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मतलब इतना खाली लग रहा है, इतना खाली लग रहा है हॉस्पिटल। अगर इंडिया के अंदर इतना खाली हॉस्पिटल हो तो मतलब हर एक को पता नहीं कितने अच्छे तरीके से ट्रीट कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पर भीड़ होती है जिसकी वजह से मतलब यहाँ पे वेटिंग अलग रहती है, लेकिन वहाँ पर खाली होने के बावजूद भी इस तरीके के हालात हैं कि पेशेंट क्राई करता रहता है और कोई सुनने को नहीं आता कि भाई तुझे हुआ क्या है। I can't take this pain anymore. I need help. दोस्तों महाराष्ट्र के नागपुर से एक दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आ रही है, जिसके अंदर एक हेलमेट है और उस हेलमेट के अंदर छोटा सा सांप है। और सांप भी ऐसा वैसा नहीं, वो कोबरा सांप है, जिसके हिसिंग की साउंड आने पर लोगों को शक हुआ कि इसके अंदर कुछ है। जिसके बाद में लोकल स्नेक रेस्क्यूअर आया और उसने इस सांप को निकाला और फॉरेस्ट में रिलीज कर दिया। तो भैया इस तरीके के अगर जगहों पर आप रहते हो जहाँ पर सांप मिलने कॉमन होते हैं, तो वहाँ पे जूता और ये हेलमेट वगैरह बाकी की चीज़ें मतलब बड़े ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि कहीं से भी आ जाते हैं। जिसके घर में चूहा होता है उसके घर में सांप भी आ जाता है। अगर उस इलाके में सांप होते हैं तो घर को इस तरीके से बनाओ जहाँ पर बिल्कुल ही सारे सुराग बंद कर दिए जाएं कि गेट से भी कोई चूहा ना पाए, ना चूहा आएगा ना सांप आएगा। तो इस तरीके से ही सुरक्षित रहा जा सकता है इस तरीके की जगहों पर। दोस्तों पंजाब से एक बहुत ही हैरान कर देने वाला इंसिडेंट सामने निकल कर आ रहा है, जहाँ पर अबोरा के अंदर NRI हरप्रीत सिंह अपने घर पर पहुंचे थे और वहाँ पर उनके पास में वो मतलब गन थी, तो वो बैठे हुए थे। उसके बाद में जैसे ही वो उठते हैं वो गन अचानक से ही चल जाती है। वो लोडेड गन उन्होंने फंसा रखी थी अपनी अंटी में और उसके बाद में उठते वक्त में न जाने वो कैसे चल पड़ी, जिसकी वजह से गोली उनके पेट में जा लगी और वो हॉस्पिटल पहुंचने तक ही दम तोड़ देते हैं।